दीक्षा दी, भगवान का मंत्र दिया, वो मंत्र जितना जितना प्रगाढ़ उसके अंदर होगा उतना उतना जगत छूटेगा और परमात्मा से प्रेम होगा। और जैसे परमात्मा से प्रेम होगा संसार फीका हो जाएगा। यानी मेरे दिव्य चक्षु जो हैं वे धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे और जो ये आंखें देख रही हैं ये झूठ दिखना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में ये जगत तो हमारे दादे नहीं रहे, हमारे जो चाचे ताऊ थे वे नहीं रहे और शायद हमारा भी जाने का दिन आ गया है। तो इसलिए ये उस झूठ का दर्शन कराता है ज्ञान। मीरा यही कहती है कि देखो मुझे मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे दीक्षा दी और जो मेरा सारो सामान था जगत का वो सब मेरे से दूर कर दिया। और किसका बोध कराया? जो सत्य था वो बाहर नहीं मेरे में ही था। फर्क क्या हुआ कि मेरा जो ये बर्तन है ना, ये शरीर, ये बर्तन है, मैं इसमें रहता हूं बर्तन में। जैसे ही परमात्मा का बोध हुआ वैसे बर्तन ने बिखरना शुरू किया क्योंकि इसके अंदर अमृत भरा है। जैसे जैसे मैं अपने राम को जितना ज्यादा भजता हूं संसार छूटता है और मेरा पात्र जो है ये फटता है, टूटता है। जो पात्र टूटने की सीमा आती है मेरे की सीमा खत्म हो जाती है। जो मैं मेरा कहता हूं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा धन, मेरे परिवार, मेरे रिश्ते नाते, ये मेरा देश, मेरा गांव, मेरा नगर, ये इसकी सीमा टूटती है। जो सीमा टूटी मैं अपने आप का नहीं रहा, मैं तो सारे जगत का ही हो गया। जगत का कैसे हुआ कि मैं भीतर से जो कुछ था वो सारा जगत वो ही था। कितना फर्क हुआ कि जो मैं अपने अंतःपुर में हूं वो सारे जगत में, सारे जीवों में या सारे बर्तनों में मैं ही हूं। और जैसे मैं उन सब में हूं वैसे वे सब मुझ में भी है। तो दोनों का भेद खत्म हुआ। इसका मतलब उसे दिव्य चक्षु, उसको वो आंखें मिली जिससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो मीरा कहती है खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। यानी मैं जितना उस राम को गाता हूं, जितना मैं उस राम का नाम लेता हूं, जितनी मैं उसकी कथाएं सुनता हूं, जितना मैं सत्शास्त्रों का पठन करता हूं, मेरा राम उतना ही जुड़ता है। लोग धन लाते हैं बाहर से, ये वहां से आया, ये वहां से आया, ये वहां से आया, उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। शाम को कितना हो गया उससे गिनते हैं, इतना हो गया है। लेकिन वो खजाना एक दिन छूटेगा, वो खर्च होगा, वो बटेगा। उस पर चोरों की निगाह, उस पर पुलिस की निगाह एक नहीं है। अगर इतना ज्यादा है तो उस पर कि बालक का कोई अपहरण करके ना ले जाए, इतना हमें दे दो, नहीं तुम्हारा बालक नहीं मिलेगा। तो धन ने हमें कैसा बांधा है कि जगत हमें इस धन के पीछे रुला रहा है। और वो धन कैसा है? खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन ऐसा है जो खर्चो, यानी जितना उसका नाम लोगे वो बढ़ता है, यानी खर्चने से बढ़ता है। चोर चोरी नहीं कर सकता,
बालक सारी चीजों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल है उसका कौन बंटवारा करे, कौन छीन कर ले जाए। इसलिए मेरा जो अपना पर्सनल धन है वो कैसे बढ़ता है कि रोज जितना लेता हूं सवाया हो जाता है, और जो सवाया होता है वो मुझे कितनी प्रसन्नता देता है कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। यानी जिह्वा उस राम का वर्णन करेगी जो अमृत है। जिह्वा अपने आप में चमड़े की है, एक दिन बोलना बंद हो जाएगी, ये कुछ बोलेगी नहीं, तो राम के आनंद का कोई वर्णन करे। आप खुद विचारो, किसी के पेट में बहुत जोर का दर्द है, उससे पूछते हैं कितना दर्द है कि बहुत जोर का दर्द है। अरे दिखाना उसको दर्द को, वो दिखाया नहीं जा सकता है। कितना मोटा है कि मैं कितना मोटा बताऊं दर्द को, वो दिखाने में भी नहीं आता है। तो फिर उसको पकड़, और दर्द को कहीं से पकड़ कर दिखा सकता है कि अगर पकड़ने में आता तो मैं दिखा देता। क्यों? ये सारी की सारी शक्तियां जितनी भी परमात्मा की मेरे भीतर में बसती हैं, जो दर्द का आभास करती हैं, वे तुम्हारी पकड़ से परे हैं। मन और बुद्धि की सामर्थ्य छूने की है, पकड़ने की नहीं। मन और बुद्धि उस खुद पकड़ में नहीं आते, जब पकड़ने की नौबत आती है भाग जाते हैं छोड़कर तुम्हें। इसलिए मुझे जो वास्तविक ज्ञान है, जो परम तत्व ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी सामर्थ्य जिह्वा को बताने की नहीं है। क्यों? हम छोटे छोटे दुख दर्द को नहीं बता पा रहे। कितना सुख मिला, कितना दर्द या कितनी मोटी चिंता है, हम उसको नहीं दर्शा सकते हैं। तो उस परम तत्व को कैसे करें? हाँ, उसके बारे में बतला रहे हैं कि वो कैसा है कि जो आदमी जितने प्रेम से उसको गाता है वो उतना रोज उससे बंधता जाता है। जितना प्रेम उस परमात्मा में है उतना प्रेम जगत में नहीं है। जगत जो है वो प्रकृति का पिंड है, उसका आकार है, वो दिखता है, वो लड़ता है, वो बीमार होता है, वो छूटता है, वो सुख देता हुआ और दुख देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन परमात्मा में दुख नहीं, चिंता नहीं, कोई कलेश नहीं, उसमें दूसरा है ही कुछ नहीं। वो अपने आप में अकेला ही है, और अकेले में भी मैं करने की क्षमता नहीं। क्यों? मैं जब कहूं जब दूसरा ऐसा हो, जैसा मैं हूं वैसा दूसरा हो तो मैं कहूं, लेकिन दूसरा है नहीं। जो मैं हूं वो मैं कहने की क्षमता नहीं रखता है। तो उसका दर्शन जिसके पास है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। संत उसे चेताकर कहता है कि जो धन ऐसा हो, ना बटे, ना छिने, ना लूटे, ना छोड़ा जाए, मेरा अपना पहले भी था, आज भी और कल भी मेरे साथ रहेगा। कोई उस धन को किसी को बेच सकता है? कोई दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वो कहती है कि जब से मैं अपने गुरुजी के पास या अपने श्याम सुंदर के पास गई तो उन्होंने जो जगत में मुझे मिला था वो सब छीन लिया, और मेरे पिछले पुण्यों के कर्म के परिणाम जो थे उनके फलस्वरूप मुझे कैसा बना दिया?
फलों से लदा हुआ वृक्ष, जब पेड़ पर पूरे फल लद जाते हैं तो उसकी शाखाएं नीचे को झुक जाती। क्यों? वो वजन को बर्दाश्त नहीं करती हैं। और वो क्या कहता है संत, कोई आए और कोई खाए, छाया में बैठ जाओ, फल खाओ, कच्चे खाओ, पक्के खाओ, डंडा मार के खाओ, ईंट मार के खाओ, संत को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संत कैसा है? वो दूसरों के लिए जीता है। गंगा में चली जाओ, गोबर की सनी बाल्टी है और ठाकर गंगा में डाल दो। एक गंगा का अपना एक सूत्र है, वो अपने यहां से शुद्ध जल देगी। तुम चाहे कितना ही गंदा कर दो उसको, लेकिन वो जल शुद्ध देगी। ऐसे संत का सूत्र है। उसके पास चोर जाओ, डकैत जाओ, कितना ही मक्कार बदमाश जाओ, लेकिन वो जिसको जो भी उसके पास जाएगा उसको शीतलता प्रदान करता है। मीरा बतला रही है कि मेरे पिछले पुण्यों के फल आज उदय हो गए कि मैं कैसी हो गई, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष हो जाता है, मैं वैसी हो गई। और अब कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसको यही सीख देती हूं कि जिस पचड़े में तुम पड़े हुए हो वो तुम्हारा नहीं। एक नहीं, अनेकों जन्मों में तुम ऐसे भोग चुके हो, अनेकों दर्दों को सहते सहते यहां तक चले आए, और भगवान ने तुम्हें एक अवसर दिया कि इस अवसर पर ज्यादा नहीं करना, अरे राम को अपना बना लेना। जगत तुम्हारा नहीं, रोज छोड़कर भागता है। कभी बेटा नाराज हो जाए, बेटे को मनाओ तो बहू नाराज हो जाए, कई बहू कहना नहीं मानती। और एक बार तो लड़के सामने बहू खड़ी हो गई और वो कहती है, देख सासू माँ राजी में मानती हो तो मान जा, नहीं मानती हो देख तू मुझे शादी करके लाई घर में, मुझे बाहर का रास्ता दिखाना आता है, मैं तुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर दिखा सकती हूं। क्यों? तू ब्याह कर लाई, देख कर लाई, और आज तू मेरे सामने लड़ेगी तो क्यों दुनिया को तमाशा दिखाए, चुप बैठकर रोटी खा ले। तो ये जगत कैसा है, अब मेरा परमात्मा कैसा है कि जो इस मंदिर में आता है उसके घर में क्लेश नहीं होता, और क्लेश हो भी जाए तो वहां शांति हो जाती है। क्यों? वो एक बार इस भगवान की सूरत देखकर जाती है और अपनी सूरत उस भगवान को दिखाती है। वो भगवान उसकी बीमारियों को, उसके कलेश, उसके दर्द को अपने पास रख लेता है। कई लोग बाहर से निकल जाते हैं, दूर से सलूट मारते हैं, हे भगवान बस इतना ही टाइम है हमारे पास, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान कहता है जैसी तुम्हारी भावना है, जैसे तुम मुझे सलूट मारो मैं भी वक्त पर ऐसा ही करता हूं। लेकिन जो उसे अपना बना लेता है संसार में, उसको कभी कोई दर्द नहीं होता, कोई बीमारी होती नहीं है। क्यों? बीमारी मेरे मन को है, शरीर को कोई बीमारी नहीं। संसार के सुख मन को, बुद्धि को मिलते हैं, शरीर का कोई संबंध नहीं। इंद्रियों के सुख मन और बुद्धि को मिलते हैं, शरीर का कोई संबंध नहीं। और मन और बुद्धि जिसको मुझे मिलाने के लिए गए, मुझे मिलाया बाद में, पहले खुद गल गए। क्या विचित्र बात है। यानी वो मन और बुद्धि प्रकृति के हैं, और जहां तक प्रकृति है वहां तक गल जाती है, सड़ जाती है, मर जाती है। और जो मन और बुद्धि मैं देखने के लिए परमात्मा वो दिख रहा था, मैं यहां बैठा था, और जो दिखते दिखते वो सामने से खत्म होकर मैं ही हो गया। अब मैं खुद गलना शुरू हो गया। मेरा मन और बुद्धि अब भी मेरे ऊपर बैठे और मैं गलता गया। लेकिन जब मैं मेरे तक पहुंचा ना, मन कहता है तू खुद मुक्त, तूने मुझे भी मुक्त कर दिया। यानी इंद्रियां जितनी थी उनके भोग,
जितने भी संसार की इच्छे, वासनाएं, कामनाएं, उन सब का, यानी सबके सब मुक्त हो गए। कब? जब तुम राम में विलीन हो गए, बस राम रह गया, संसार खत्म हो गया है। तो वो मीरा यही बतलाती है कि सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, भवसागर तरे आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। मेरा कहती है अब मेरी नाव सत्य की है, यानी शरीर रूपी नौका हो, संसार रूपी समुद्र में पड़ी हो। संसार छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा संसार, और मैं उसमें एक इकाई हूं। तो मैं इस संसार रूपी समुद्र में रहूं तो अब ये नौका सत्य की है। सत्य का मतलब है झूठ इसे छू नहीं सकता, कोई गालियां इसे दे, कोई बीमारी इसे आए, कोई अपमान इसका करे, शरीर का करेगा, मेरा अपमान है ही नहीं, कि मुझे कोई जानता ही नहीं। जो मैं इसमें रहने वाला हूं उसका अपमान कोई कर नहीं सकता है, उसे कोई जानता नहीं। और जो शरीर है वो पहले ही मुर्दा है, उसको कोई गाली दे तो इसको मुर्दे को गाली दो, उसे गाली लगती है कोई? पुलिस वाला जब तक डंडे बजाता है जब तक उसमें मैं रहता हूं, और मैं उससे कहता हूं भैया मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरी जान का दुश्मन क्यों बन रहा है भाई, तू मुझे छोड़ दे। पुलिस वाला कहता सच बता, जब तक सच नहीं बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मुर्दे को डंडे नहीं लग रहे, जब तक उसमें राम है तब तक वो दर्द का मन और बुद्धि से एहसास करता है कि मुझे छोड़ दे। अरे एक टाइम आता है, देख भाई सच तो ये, अब चाहे तू मुझे मार दे। वो सत्य का वर्णन करता है कि सत्य तो ये है, अब चाहे तू मुझे मार दे। अब उसके बयान को नोट कर लेते हैं, ये अब सच बोल रहा है। अब छोड़ क्या दिया उसको? भाई शरीर है तब तक तुम इसमें चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, दुनियादारी का काम चलता है। मैं शरीर में ना रहूं तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मीरा यही कहती है कि सत्य की नाव, जब इसमें से एक सीमा होती है, ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर देती है। परमात्मा वायुमंडल ब्रह्मांड है, उसको कहती है मैंने तुम्हारा सामान तुम्हें दान दिया, अपने को ले जाओ। उसके शरीर में वजन नहीं रहता, इसका वर्णन एक दिन करेंगे। तो जो परमात्मा को जो दान देने वाला था उसने परमात्मा को दान कर दिया, तो संसार कहां छुएगा? पृथ्वी नहीं छूना छोड़ दिया। संसार के जितने पिंड हैं वे सब पृथ्वी का हिस्सा हैं, यानी बिना पृथ्वी के ये पिंड नहीं हो सकता है। तो उन सब ने भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि ये तो हम सब से निकल के अलग हो गया। मन और बुद्धि ने भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि ये तो मुझे भी मुक्त कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए खुद भी मुक्त हो गए। यानी शरीर रूपी पिंड जो है वो रहते रहते परम तत्व को प्राप्त हो गया, मतलब बर्तन टूट गया, अमृत खिंड गया, और जो खिंडा वो सबकी चेतन सत्ता बन गया, वो सारी आत्माओं में प्रवेश कर गया। उसी का नाम परमात्मा, उसी का नाम ब्रह्मांड। और हम इसलिए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम हमारा शुद्ध नाम है। जितने भी हमारे मंत्र हैं उन सब में सबसे पहले ओम लगता है। इस शंख की आवाज, इस ओम की आवाज बराबर है। जो रोज 10 बार इस ओम का उच्चारण करे खाली पेट, उसके खट्टी डकार खत्म हो जाए, एसिडिटी खत्म हो जाए, गैस नहीं खारिज होती वो ठीक हो जाए, और
ओम को जहां हम आवाज देते हैं, जहां मेरा राम इसमें रहता है, ये उस जगह पर प्रहार करता, चोट मारता है। मानो हमें जगाता है। मैं कहाँ रहता हूं वो वहां रहकर हमें जगाता है। उस जागने वाले को जगाने के लिए ये जो आप प्रवचन सुन रहे हैं, ये अमृत है, मेरी आत्मा की भूख है। लेकिन तुम उस आत्मा को इस अमृत को पिलाना नहीं चाहते, यहां का यही छोड़ जाते हो। घर जाकर फिर तू तेरा और मैं मेरा, वो फिर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन कोई कोई युधिष्ठिर है जो उसको पकड़ कर बैठ जाता है। वो कहता है जब तक मेरे व्यवहार में आकर ठीक नहीं होता तब तक मैं समझता हूं मैंने कुछ भी नहीं समझा है, मैंने कुछ भी नहीं जाना है। तो मीरा कहती है सत्य की नाव और खेवटिया सदगुरु, यानी जिसने मुझे इस नाव को तैराने का रास्ता दिया है वो इसके खेने वाला है, वो ही चलाएगा। क्योंकि ये इस किनारा जगत का है और दूसरा किनारा राम का है। जो राम का किनारा है वो ही सत्य है, जगत का किनारा झूठा है। उस झूठ से बचने के लिए मैं उपाय बहुत करता हूं, लेकिन उनमें से एक भी उपाय कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा घड़ा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। किससे? संसार के अच्छे बुरे कर्मों से भरा हुआ है। और भी भर सकते हैं संसार के इसमें अच्छे बुरे कर्म मेरे मन और बुद्धि में। लेकिन संत कहता है इसमें से थोड़ा सा खाली कर दे और राम रख ले इस जगह पर। तो खाली क्या करें कि इसमें से अपने पास से घड़े रूपी घर में से ईर्ष्या मुझे दे जा, क्रोध दे जा, लोभ दे जा, इनमें से एक को दे जा और उसकी जगह पर राम रख ले जा। राम अपने आप इतनी सी जगह में सारे घर में आग लगा देगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने का, कूड़ा कचरा, राम ही रहेगा बस वहां पर। लेकिन हम अपने पास से छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते और इतने बड़े राम को जो सारा ब्रह्मांड है उसे पकड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन लड़ाई का मैदान है ये, खड़ा तो तुझे ही होना पड़ेगा। लड़ाई के मैदान का मतलब है जो तुम मेरे पास में हो तो तुम्हारे सबके भीतर में अनेकों प्रकार से इच्छा, वासना, कामना पाने की, छोड़ने की, लड़ने की, दुनिया भर का कबाड़ा भीतर भरा हुआ है। उसके लिए जगना तुम्हें पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम रोज के रोज यहाँ आरती गा जाओ। क्या कहते हो आरती में? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से कह रहे हो मेरे विषयों को, विकारों को दूर कर दो। और मैं कहता हूं भगवान तुम ही हो, तुम ही तो अपने विकारों को दूर करोगे। भगवान थोड़ी कर देगा। तुम तो रोज मस्जिद में जाओ और रोज अल्लाह अकबर भी करो, कान भी पकड़ो, प्रभु मेरे पर मेहरबानी रखना। काम तो मैं वही करूंगा जो रोज करता हूं, माने दोस्त तो मैं कोई छोड़ना नहीं चाहता। और नमाज पढ़कर रोज मैं माफी मांग लूं कान पढ़ के, प्रभु तुम मेरे ऊपर मेहरबानी रख लो, मेरे ऊपर दया कर दो। दया काहे की कर दे? अरे तुम्हें पूरी सत्ता दी हुई है। विषयों के कारण तुम झूठ बोलते हो, विषयों के कारण छुपकर कार्य करते हो, उसे तुम छोड़ोगे। भगवान छुड़ाना नहीं आने का, अपनी सत्ता तुम्हें दी हुई है उसने। हम ना छोड़ो तो रोगा कौन? परमात्मा तो रोने का नहीं है। भाई संत क्या कहता है? संतों के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, आस्था विश्वास बढ़ाओ। तो संत तुम्हें चेता कर कहता है कि जो विकार हैं अच्छे बुरे, राम जी नहीं छुड़ाने का, तुम ही हो छोड़ने वाले।
और तुम्ही ने उनको पकड़ रखा है, पकड़े हुए को कौन छोड़ेगा? इसलिए वो मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वो संत चेता कर कहता है, ये मीरा के प्रभु गिरधर, वो गिरधर नहीं जिसकी तुम परिक्रमा करते हो, ये शरीर ही गिरी है, पहाड़ है। इस गिरधर को उठाने वाले और सारी सृष्टि का नाच नचाने वाले आप हैं। शेष सैया के ऊपर वास करने वाला ये शरीर, इसके स्वामी आप हैं। और वो संत जो इसको मंजिल को पार कर जाता है, वो भगवान भी उसके गीत गाता है, भगवान भी उसको अपने जैसा मानकर अपने बराबर में सिंहासन देता है कि तू यहाँ बैठ, तू वहां के लिए नहीं है। ऐसे आप सब लोग हैं, लेकिन आप अपने ऊपर से उस झूठ के पर्दे को उठाना नहीं चाहते, इसलिए दर्द मिलता है। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी। बोलो सच्चे आनंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।